ये जुमले मेरे महफूज करें। 73 फिरके, 73 फिरके, 5 शरीयतें, 73 फिरके, 5 शरीयतें, 5 फिक़्ह। भाई देखिए, मैं पंजाब में किसी मजलिस में अर्ज कर रहा था और मुझे अपने बताए हुए जुमले याद आए कि ये जो हम कहते हैं ना, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, उनसुरना या अल्लाह, मदद कर मदद कर मदद कर। और हम कहते हैं सिवाय अल्लाह के किसी को ना पुकारो, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही उक़दा कुशा है, वही वारिस है, उसके सिवा कोई नहीं। खबरदार गैरुल्लाह को ना पुकारो, इसलिए कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो हमें देखता भी है, सुनता भी है। बिल्कुल सही है, इससे किसी को क्या इनकार है? वो देखता भी है, सुनता भी है, हर जगह मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त यहां अल्लाह मौजूद है? सब मिलके बोलें। बेशक हर जगह मौजूद है, हर जगह। यानी एक कोई जगह नहीं है जहां अल्लाह बैठा हुआ है, हर दो के दरमियान अल्लाह है, हर दो के दरमियान अल्लाह मौजूद है। खुद अल्लाह कह रहा है जहां एक होता है वहां दूसरा मैं होता हूं, जहां तुम दो होते हो तीसरा मैं होता हूं। तो जो दो लोग बैठे ना उनके दरमियान अल्लाह मौजूद है, हर जगह अल्लाह मौजूद है। ये पूरी जमीन आसमान, ये छत तक, हर जगह अल्लाह मौजूद है। इसलिए कि आप ये नहीं कह सकते कि यहां है। आपने कह दिया यहां है, इसका मतलब है वहां नहीं है। जीते रहे आप। ये तौहीद सिखाई है ना, अली ने सिखाई है ना तौहीद, अली की सिखाई भी तौहीद आपके हवाले कर रहा हूं। हर जगह, ये पूरी जगह, ये पूरी कायनात, ये तमाम आलमीन अल्लाह से भरे हुए हैं। अल्लाह ही अल्लाह है हर जगह। अल्लाह सुन रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? नहीं, आप तो आलम ईमान वाले हैं ना, मैं आलम इस्लाम से पूछ रहा हूं। और आप आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए मुझे बताएं कि अल्लाह सुनता है? सुनता है, इस वक्त भी सुन रहा है, सुन रहा है। चलो उम्मत मिल गई, अब फैसला करे। बहुत से मसाइल हैं जो अपनी जगह हैं। एक मसला है और वो मसला है नमाज का। नमाज का मसला है। मैंने कहा 73 फिरके और 5 फिक़्ह, 5 शरीयतें, 4 शरीयतें 4 इमामों की। समझ गए? 4 शरीयतें 4 इमामों की। 4 इमाम समझ गए ना आप? इमाम शाफी, इमाम हम्बली, इमाम मालिकी, इमाम हनफी। 4 शरीयतें 4 इमामों की और एक शरीयत 12 इमामों की। है? जुमले पहुंच गए ना आप तक? अब 73 फिरके हैं आलम इस्लाम में, 5 शरीयतें हैं और 5 तरीक़े नमाज। नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, 5 तरीक़े नमाज हैं, 5, 4 के अलग हैं, एक का अलग है, ठीक है? 4 इमामों के 4 तरीक़े नमाज और 12 का एक तरीक़ा नमाज। कहां बैठे हैं? 4 इमामों के 4 तरीक़े नमाज। 4 हो गए ना? और 12 ने ऐसे, 4 के 4 अलग और 12 का एक तरीक़ा नमाज, है ना? तो 5 तरीक़े हो गए ना नमाज के। अब इतना इख्तिलाफ, 5 भी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। नमाज तो एक ही है ना अल्लाह की, अल्लाह एक है। तो अल्लाह ये तो नहीं कहता था कि तुम ऐसे पढ़ लो, तुम ऐसे पढ़ लो, तुम ऐसे पढ़ लो। भाई नाउज़ुबिल्लाह 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 समझाने के लिए 5 अल्लाह होते तो 5 तरीक़े नमाज भी हो जाते। मेरी बात तो समझे, एक अल्लाह है तो नमाज का तरीका भी एक ही होगा, होना एक चाहिए। तो ये 5 हो गए अलग। आप कह रहे हैं और हम सब मिलकर कह रहे हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है और हर वक्त सुनता है। चलो इन जगहों की बात ही नहीं करते, हम सब मिलकर उम्मत मुस्लिमा पहुंचते हैं बैतुल्लाह। 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान, चलो मिलके बैतुल्लाह चले। अब मुझे नहीं पता कि बैतुल्लाह इतना वसी हो जाएगा कि 1 अरब 30 करोड़ को जगह दे दे। हाँ, मुझे यह मालूम है करबला इतनी वसी हो जाती है। भाई 25 लाख आना मुश्किल हो जाते, तभी तो तौसी होती जा रही है, तौसी होती जा रही है। चलो सब मुसलमान मिलके चले बैतुल्लाह, अल्लाह के घर के सामने। हम शबीह बैतुल्लाह के घर की बात ही नहीं कर रहे, हर मस्जिद की बात नहीं कर रहे, जो अल्लाह के घर की शबी है। अल्लाह के घर की शबी में अल्लाह की नमाज पढ़ो,
शबी, यानी शबी को माना जा सकता है। चलो बैतुल्लाह चलें और सब मिलके अल्लाह से इस्तिग़ासा करें, या अल्लाह। भाई सब तैयार है ना कि भाई इस बात पर यकीन है अल्लाह सुनता है। तो जब अल्लाह सुनता है तो सब मिलके जाओ और जाके जब हज का महीना आए सारे मुसलमान मिलके एक वक्त में इमाम काबा के पीछे मिलके सब खड़े हो जाए, इस्तिग़ासा करें, या अल्लाह या अल्लाह। उम्मत में 5 तरीके की नमाजें हैं, तू बता कौन सा तरीका सही है। ये बहुत अल्लाह अल्लाह करता हूं ना मैं, मुझे बहुत शौक है अल्लाह अल्लाह करने का। तो मैं पूछना चाहता हूं, चलो मैं अपने आप से कह रहा हूं कि बहुत अल्लाह अल्लाह करते हो तुम, जाओ अल्लाह से पूछो। क्यों नहीं पूछ लेते अल्लाह से? तुमने तो ये कह दिया कि नबी मुर्दा हो गए, अल्लाह तो जिंदा है। नबी से नहीं पूछ रहे, अल्लाह से पूछ लो, अल्लाह तो जिंदा है। तो चलो अल्लाह से पूछे, या अल्लाह उम्मत में इख्तिलाफ हुआ है। चलो अभी नमाज की बात बाद में करते हैं। उम्मत इतनी परेशान है, ये इंडिया ने कश्मीर वालों को कितना परेशान किया हुआ है। ये क्यों प्राइम मिनिस्टर जाके पूरी दुनिया को तवज्जो दिला रहे हैं, कश्मीरियों की मदद करो, कश्मीरियों की मदद करो, कश्मीरियों की मदद करो। अब कहां गया या अल्लाह मदद? सऊदी अरब ने इत्तेहाद किया हुआ अमेरिका से, अल्लाह से क्यों नहीं किया? बताए ना मुझे। तो अब चलो अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह तो जिंदा है ना, हाई है, मौजूद है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इस वक्त मुझे सुन रहा है अल्लाह, आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, सबको देख रहा है। जहां कहीं जी नफस है अल्लाह मौजूद है। तो अपने बैतुल्लाह में तो यकीनन है, इसलिए कि मकान नहीं है, घर है। और घर कहते ही उसको जहां कोई रहता हो। तो चलो बैतुल्लाह में, या अल्लाह उम्मत में इख्तिलाफ और इफ्तिराक हो गया है, 5 तरीके नमाजें परवरदिगार तू बता दे, सारा इफ्तिराक सारा इख्तिलाफ खत्म कर दवा दे परवरदिगार, तू बता कैसे तरीके से नमाज पढ़ी जाए। कर सकते हैं ना सवाल, और हमारा हक भी बनता है कि अल्लाह से सवाल करें कि परवरदिगार उम्मत में 5 तरीके की नमाजें राइज हो गई हैं, तू बता दे कौन से तरीके से पढ़ें परवरदिगार, ताकि सब एक हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, यकजहती हो जाए। मैं पूछता हूं, जवाब आएगा? आप कहेंगे बैतुल्लाह जाएंगे, नहीं भाई अल्लाह तो यहां भी मौजूद है। मैं पूछ रहा हूं, या अल्लाह तू बता कौन सा तरीका नमाज सही है। आप कहेंगे कि आप तो हैं ही पहले ही काफिर हैं, आपको कैसे आवाज आएगी? तो चलिए काबे के इमाम से पूछ लेते हैं, उनको आवाज आ रही है। खुदा की कसम आवाज आएगी, और आवाज अभी भी आ रही है, सुन नहीं रहे आप। अल्लाह मुसलसल कह रहा है कि हमने इसका इलाज अपने नबी को बताया, जान नबी से पूछो कैसे नमाज पढ़ी जाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो हमें जवाब नहीं दे रहा, उसने हमें आपकी तरफ डाइवर्ट कर दिया, कहा जाओ हमारे नबी से पूछो। या नबी अल्लाह आप बताइए कैसे नमाज पढ़ी जाए। नबी ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ो। यही है ना हदीस, और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हर इमाम ने लिखा है, हर मुअर्रिख़ ने लिखा है, हर तारीखदान ने लिखा है। पैगंबर ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो। ये नहीं कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं। फर्क है, अपने बुजुर्गों से नहीं, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे पढ़ो, नहीं, कहा जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो। इसलिए कि रसूल जैसी नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। काश के जुमले पे पहुंच जाते आप, रसूल जैसी नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। रिवायत लिखी हुई है, और रिवायत लिखी है जनाब मैसरा से, जो जनाब खदीजतुल कुबरा के गुलाम थे, और उनके बाद विरासत में रसूल के पास आ गए। चले मैं कल तक यहीं बैठा हूं, इस जुमले पे गौर कर लें। जनाब खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन के गुलाम थे मैसरा, बीबी के जाने के बाद विरासत में नबी तक वो गुलाम आ गया। इसका मतलब है नबी वारिस होता भी है, वारिस बनाता भी है। जो समझ गया उसको मेरा सलाम है। जनाब मैसरा से रिवायत है कि पैगंबर मेहराब मस्जिद में थे, और मैं 9वीं
सफ में, पैगंबर के पीछे नवी सफ में नमाज पढ़ रहा था। एक बार मुझसे आदाब सलात के खिलाफ हरकत हुई कि जिससे मेरी नमाज खत्म हो गई। जैसे ही नमाज खत्म हुई, पैगंबर मुड़े और मुड़ के दूर से नवी सफ में मुझे आवाज दी, कौम या मैसरा, मैसरा खड़े हो जाओ, ऊदिया सलात, नमाज दोबारा पढ़ो। नौजवान सुन रहे हैं, दोबारा नमाज पढ़ो। मैसरा कहते मैं लरस गया और मैं तेजी से आगे बढ़ा, हाथ जोड़े कि या रसूल अल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा, मेरी नमाज टूट चुकी थी, आदाब सलात के खिलाफ हरकत हुई है, मैं अभी नमाज पढ़ता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप तो मेहराब में थे, मैं नवी सफ में पुश्त में, और आप सामने देख रहे थे, मैं पीछे, आपको कैसे पता चला कि नीयत टूट गई, आदाब सलात के खिलाफ हरकत हो गई? पैगंबर ने कहा, अराकुम मिन खल्फी कमा अराकुम मिन क़िदामी, तुम नहीं जानते, जैसे मैं सामने से देखता हूं वैसे ही पीछे से भी देखता हूं। नहीं, कोई पढ़ सकता है पैगंबर जैसी नमाज? आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नमाज हो गई, इसलिए कि नबी की ये कुव्वत व सिफत है कि जैसे वो सामने देखता है वैसे पीछे देखता है, तो नबी जैसी नमाज कोई नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता ना कोई। लाओ कोई बड़े से बड़ा, कोई बुलंद कामत का लाओ, कोई बड़े से बड़ा नमाजी लाओ, कोई बड़े से बड़ा नबी लाओ कि जिसकी नमाज कायम रह जाए इस आलम में कि वो सजदे में हो और पुष्ट पे नवासा बैठा हुआ हो। पढ़ सकता है कोई नबी जैसी नमाज? कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए नबी ने कहा, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ो। ठीक है, बात पहुंच रही है मेरे साथ? जुमले आपके हवाले करने जा रहा हूं, नतीजा खेज जुमले, तैयार रहिएगा, अलर्ट हो जाएं, सब मुझे देखते रहें, इसलिए कि इधर उधर देखने से नीयत टूट जाएगी, सब मुझे देखते रहें। मैं नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं। मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत, तारीख़ इस्लाम की हर किताब में रिवायत लिखी है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो, देखो देखो वैसे नमाज पढ़ो। 4 इमामों की 4 तरीके से, 12 की 1 तरीके से। 4 के पास चलो, पहले से पूछो, आपने देखा? बैठे कहां बैठे में? पहले के पास चलो, आपने रसूल को देखा? उन्होंने कहा तुमने हमारी सवालें नहीं पढ़ी, हम तो रसूल के जाने के 80 बरस के बाद आए। भाई सब है मेरे साथ बैठे हुए? पहले से पूछा, क्या रसूल कह रहे थे जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे पढ़ो, तो क्या आपने देखा रसूल को नमाज पढ़ते? उन्होंने कहा नहीं, हम तो 80 बरस के बाद आए। हमने कहा शुक्रिया। दूसरे के पास गए, आपने देखा? कहा हम पहले के भी बाद आए। साथ देते रहे मेरा। तीसरे के पास गए, आपने देखा? कहा उन दोनों के बाद हम आए। चौथे ने कहा हम इन तीनों के बाद आए। चारों ने कहा हम रसूल के बाद आए। चारों ने कहा हमने रसूल को नहीं देखा। अब ये 12 रह गए, इनमें से पहले से पूछा, कहा मैंने पहलू में खड़े होकर देखा। दूसरे ने कहा मैंने साथ खड़े होकर देखा। तीसरे ने कहा मैंने पुष्ट पर बैठ के देखा।